हेलो दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नीट 2017 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने 2014, 15 और 16 के सोल्व पेपर नहीं देखे हैं तो आप वो भी जाकर देखिए, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि वाहित मल के उपचार के समय किस चरण में निलंबित ठोस को हटाया जाता है? निलंबित ठोस को किस चरण में हटाया जाता है? प्राथमिक उपचार, द्वितीय उपचार, तृतीय उपचार या आंपक उपचार? तो इसको हटाया जाता है प्राथमिक उपचार में, तीसरा बनेगा। अगला है कि संकटग्रस्त जंतु तथा पौधों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है। वन्य जीव सफारी पार्क, अमेजन वृक्षावन या फिर जैव विविधता हॉटस्पॉट या हिमालय क्षेत्र? पहला बनेगा वन्य सफारी पार्क। निम्न में से किसमें फोस्फोइनोल पाइरुवेट यानी पीईपी प्राथमिक CO2 ग्राही है? C3 पादप में, C2 पादप में, C4 व C3 व C4 दोनों में? तो ये C4 में होता है प्राथमिक CO2 ग्राही। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एरेसोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कथन दे रखे हैं कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ये वर्षा एवं मौसम परिवर्तनों में बदलाव लाते हैं, ये कृषि उत्पादन को बढ़ा देते हैं, ये कृषि पर ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला है कि पोरीफेरो में स्पंज गुहा कसाब कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है, जिन्हें कहते हैं ओस्टिया, काइनेटोसाइट, ओस्कुला, मीजेनकाइमल कोशिका। तो उसको आप कहते हैं कोइनोसाइट। अगला दे रखा है कि फेफड़े हवा से भरे हुए कोष कुपिका के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस प्रकार पूर्णतः नहीं सिकुड़ते? यानी फेफड़े हवा से भरे हुए कोष कुपिकाओं के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन आप करते हैं, उसके बाद भी किस प्रकार पूर्णतः नहीं सिकुड़ते? अवशिष्ट आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन या निःश्वसन सुरक्षित आयतन? तो ये बनता है अवशिष्ट आयतन, इसकी वजह से नहीं सिकुड़ पाते। अगला है कि वायरोइड्स विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के DNA अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के RNA अणु होते हैं? तो इसका सही बनेगा कि बिना प्रोटीन आवरण के RNA अणु होते हैं, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा बहुलकी नहीं है? न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन या लिपिड? चौथा बनेगा लिपिड। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पाइनस एकालिंग श्री, साइकस एकालिंग श्री, साइल्विनिया विषम बीजाणुक, इक्विस्टम समबीजाणुक? तो इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो पाइनस का एकलिंग श्री पादप। अगला दे रखा है कि वह एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्णयोग्य चिन्हक, प्लाज्मिड, संवाहक या फिर संरचनात्मक जीन? तो उसको कहते हैं वर्णयोग्य चिन्हक। अगला है कि रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एड्रियल नेट्रियोटिक कारक या ADH? अगला है कि बोगनवेलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? अनुपर्ण, तना, अपस्थानिक जड़ या पर्ण? तो ये तना। हेमिकोडेटा कोर्डेटा के साथ कौन सा महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं? हेमिकोडेटा कोर्डेटा के साथ कौन से महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं? पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति, क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी, अदरीय नलिकीय तंत्रिका रज्जु, बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी? तो एक क्लोम छिद्र युक्त ग्रसनी की करते हैं, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य, हेनले पास की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य, हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य, हेनले पास की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सत्य है, आरोही भुजा है वो अपारगम्य है। निम्न में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाया जाता है? आदि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरिया? आदि बैक्टीरिया। नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? परिभ्रूणपोष, भ्रूणपोष, बीज पत्र या फल भित्ति? तो वो है भ्रूणपोष। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में गलत कथन को चूज करना है। इसमें से कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं, ये अत्यंत टिकाऊ होती है,
या फिर ये जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती है। इसमें अत्यंत लिग्निन युक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं। तो इसका तीसरा बनेगा, यदि एक आरएनए 999 क्षारक है और 333 अमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस पर आरएनए की लंबाई कितनी रह जाती है? उस पर आरएनए की 998 तो क्षारक वाली होती है, तो उसमें कितने कोडोन बदल जाएंगे? 998 लिख रखा है यहाँ पे, 998। तो 1, 11, 33 या 333, अपने को 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं। और इसमें जो सही बनेंगे, तीसरा ऑप्शन 33 सही ऑप्शन होएगा इसका। अगला है कि जीवमंडल आरक्षित का कौन सा क्षेत्र न्यायिक रूप से सुरक्षित होता है जिसे किसी भी मानव क्रियाकलाप की अनुमति नहीं होती? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन या रेस्टोरेशन जोन? तो इसका सही बनेगा पहला। अगला है कि एक लिंग श्री पुष्पी पादप निम्न में किन दोनों को रोकते हैं? स्वयुग्मन और परनिषेचन, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन, अनुन्मील्य परागण और परनिषेचन? तो इसका दूसरा। क्रेब चक्र के विषम में कौन सा गलत है? इस चक्र में 3 बिंदुओं पर NAD+ का NADH+H+ न्यूनीकरण होता है। इस चक्र में एक बिंदु पर FAD+ का FADH2 से न्यूनीकरण होता है। सक्सिनिल CO2 में सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है। यह चक्कर एसिटिक समूह के पायरुविक अम्ल के साथ संघनन के आरंभ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन गलत है। अगला है कि निम्न में से कौन जलीय स्तनपायियों का उचित समूह है? सील, डॉल्फिन, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, सील, डॉल्फिन, सील, ट्राइगोन, ट्राइगोन, व्हेल, सील? तो इसमें से जो तीसरा है वो सही समूह है। एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है? एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु में क्या विकसित होता है? बीजांड, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष या भ्रूण? तो इसमें भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक विकसित होता है। अगला दे रखा है कवक मूल उदाहरण है? फंजीस्टेटिस, प्रतिजीविता, अंतर्जातीय परजीविता, सहजीविता? अगला है कि उत्तक अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृत के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है? स्वप्रतिरक्षी अनुक्रिया, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, हार्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, कार्य की प्रतिरक्षा अनुक्रिया? तो इसमें से कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अगला है कि वयस्क मानव में RBC अकेंद्रकीय होती है। निम्न कोश में कौन सा कथन उचित व्याख्या करता है? इनमें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई कोशिकाएं हैं, ये उपापचय नहीं करती, इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन स्वयं के लिए उपलब्ध है। तो इसमें से सही को आपने को व्याख्या करनी है और ए वाला ACOD सही ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 27। अगला दे रखा है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम व्याख्या की पारिस्थितिकी, जैव विविधता, सीमाकारी सिद्धांत, जातीय क्षेत्रफल संबंध, समष्टि वृद्धि समीकरण? तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि समूहक और प्रीतोसिस किसके लिए आवश्यक होंगे? वायु परागण, जल परागण, कीट परागण या अनुमलीय परागण? तो इसमें से कीट परागण दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम के संदर्भ में सही है? एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, सह एंजाइम, होलो एंजाइम? तो इसमें से सही बनेगा दूसरा। अगला है निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, वोल्वोक्स या स्पाइरोगायरा? वोल्वोक्स दूसरा। एक रोग जो एलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दातर कोशिका रक्तता?
डीएनए के खंड कैसे होते हैं? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक, उदासीन। वे अपने माप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं। तो दूसरा ऋणात्मक आवेशित होते हैं। अगला दे रखा कि एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है? रेशिए, साइनोवियल, उपास्थयुक्त, सैंडल जोड़। तो वो साइनोवियल जोड़ होते हैं। तीसरा अगला है कि स्माइप्रोट एवं लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र प्राप्त होता है जब आर का मान 0 के बराबर हो, या फिर दोनों बराबर हो, या के बड़ा हो, या एन बड़ा हो। तो इसमें सही बनेगा दोनों बराबर हो। माइलिन आच्छादन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? श्वान कोशिका, एलिगोडेंड्रोसाइट, या फिर तारा कोशिका, श्वान कोशिकाएं, या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट, या फिर अस्थि शोषक एवं तारा कोशिकाएं। तो इसका बनेगा पहला, इससे उत्पन्न होता है। बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्ति प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहते हैं? प्रतिवाहक प्रक्रमण या जैव प्रक्रमण, अनुवाहक संक्रमण, पश्च उत्पादन संक्रमण प्रक्रमण। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा अनुप्रवाहक प्रक्रमण। अगला है जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जीएनआरएच किस पर कार्य करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। अगर पीयूष ग्रंथि और एलएच एवं ऑक्सीटोसिन के स्त्रावन को उद्दीपित करता है। अगर पीयूषण ग्रंथि और एलएच व एफएसएच के स्त्राव को उद्दीपित करता है। पश्च पीयूष ग्रंथि और ऑक्सीटोसिन एवं एफएसएच के स्त्राव को उद्दीपित करता है। पश्च पीयूष ग्रंथि और एलएच एवं रिलैक्सन के स्त्राव को उद्दीपित करता है। तो इसका सही बनेगा दूसरा। अगला है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिरिक्त अतिस्त्रावन उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता, क्योंकि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है। किशोरावस्था के पश्चात एपिफिशियल प्लेटें बंद हो जाती है। वयस्कों में अस्थियां वृद्धि हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता खो देती है। जन्म के पश्चात पेशी तंतु में वृद्धि नहीं होती। तो इसका सही कारण है दूसरा। अगला है कि निम्न में किस में अधिकतम जैववार होता है? वन पारितंत्र, घास का मैदान पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र, या झील का पारितंत्र। तो इसमें होता है वन के पारितंत्र का जैववार अधिक होगा। फल एवं पत्तियों के समय पूर्वक झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन, जीवेरिक अम्ल। तो ऑक्सीजन से। अगला है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ग्रिफिथ, हर्शेवचेस, अवरी, मैक्लोड मैकार्टी, हर गोविंद खुराना। तो इसका आएगा हर्शेवचेस। अगला है कि निम्न में से कौन सा घोड़े का गण दर्शाता है? एक्विड, केबलस, पेरिसोडेक्टाइला, फेरस। दूसरा ऑप्शन है इसका। अगला दे रखा है कि मानव की पसलियों के एक्स युग्मकों से वाई युग्मक वास्तविक पसलियों के होते हैं। एक्स में से वाई वास्तविक होते हैं। तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका एक्स और वाई को उचित संख्या दर्शाता है, उसका सही स्पष्टीकरण करता है। एक्स बराबर 12, वाई बराबर 7। वास्तविक पसलियां पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड तथा अधर भाग में रोस्टी के साथ जुड़ी होती है। या फिर एक्स 12, वाई 5। वास्तविक पसलियां पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड तथा रोस्टी के साथ दो सिरों के साथ जुड़ी होती है, 2 सिरों के साथ। अगला है कि एक्स 24 और वाई 7। वास्तविक पसलियां होगी पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड लेकिन अधर भाग में मुक्त होगी। या फिर एक्स 24, वाई 12 वास्तविक पसलियां हैं और पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में मुक्त होगी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। योग संचित रोगों में से सही सुमेलित कौन सा है? सुजाक, एचआईवी, सिफिलिस, नाइसीलिया, जनन मत्स्य, ट्रिफिनोमा, एड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसमें से सही मिलान करना है। और सुजाक का तो जाएगा नाइसीरिया, सिफिलिस का और एड्स का एचआईवी, यानी 44 का पहला। अगला है कि थैलेसीमिया एवं दातर कोशिकारकता दोनों ग्लोबुलिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। तो उचित कथन का चयन कीजिए। दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं, या फिर दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की परिणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं, या फिर थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है, या फिर दातर कोशिका अर्कता ग्लोबुलिन अणु के परिणात्मक समस्या के कारण होता है। इसका तीसरा बनेगा 45 का तीसरा। और ये अपने 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके अगले पार्ट में अब हम 46 से लेके 90 तक को कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आपने 2014, 15 और 16 की भी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देखिए, वो भी चैनल पे अपलोड है। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।